नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती माता के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा था। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। उधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती माता की सखी उन्हें पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थीं। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। शंकर जी ने पार्वती माता से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने यह भी कहा है कि व्रत पूर्ण करने के लिए इस कथा को भक्तगण अवश्य ही सुने, तभी व्रत पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी।
तब बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने के लिए कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी, तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं। तब तक गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दीजिए, निरोगी काया दीजिए, अमर सुहाग दीजिए, आँखों की रोशनी दीजिए, नाती दीजिए, पोता दीजिए और सब परिवार का सुख दे दीजिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे दीजिएगा। यह सुनकर गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। भादो महीना की तीज आई, लुगाइयाँ तैयारी तो की। डम डम डोल नगाड़े बाजे, आंगन में खुशियाँ छाई है कि माँ गौरा पधारी हैं। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में चूड़िया तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल तो छमके, महीना भादो तीज पूजा की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। पूजे सब नर नारी, थारे मन से ध्यान लगा मेरी। कामना पूरा कर देना जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। सज धज के सब आए, ज्वार में हर ने सजाया। सुपारी पान भी चढ़ाया, गौरा माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, की विनती सुन लो मेरा जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की,
शिव जी पार्वती जी की। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्यदास शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जगी बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुजे चार चतुर्भुजे 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे, अच्छे माला बने माला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करी माला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो।